शीर्षक द ट्रैजिक सागा, अंबाई आतंकवादी समूह का कुकी गांवों पर हमला। परिचय। इतिहास के इतिहास में कुछ अत्याचार, विनाश और क्रूरता के लिए मानवता की क्षमता की याद दिलाते हैं। अराम्बाई आतंकवादी समूह द्वारा 200 से अधिक कुकी गांवों पर हमला इस तरह के अंधेरे के लिए एक कट्टर वसीयतनामा के रूप में है। कमांडो के नेतृत्व में निर्मम हमलों ने तबाही का एक निशान छोड़ दिया। कुकी महिलाओं ने अपमान को सहन किया, हजारों वाहनों को उकसाया और अरबों की संपत्ति लूट ली। यह कथा कठोर घटनाओं में बदल जाती है जो कुकी समुदाय पर भड़काई गई भयावहता पर प्रकाश डालती है। संघर्ष की उत्पत्ति, त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए कुकी लोगों और क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के बीच ऐतिहासिक तनाव को दूर करना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों में रहने वाले एक स्वदेशी समुदाय कुकियों ने लंबे समय तक हिंसा और हाशिए पर रखा है। अपनी चरमपंथी विचारधाराओं और क्रूर रणनीति के लिए कुख्यात अराम्बाई आतंकवादी समूह कुकी आबादी के लिए एक खतरनाक खतरे के रूप में उभरा। जातीय दुश्मनी और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित होकर समूह ने आतंक के एक अभियान को शुरू किया जो आने वाले वर्षों के लिए इस क्षेत्र को डरा देगा। हमला। एक समन्वित और निर्दयी हमले में अराम्बाई आतंकवादी कुकी गांवों को अनसुना करने पर उतरे, जिससे उनकी मौत हो गई और उनकी मौत हो गई। कमांडो की दृष्टि ने प्रभारी को ग्रामीणों के दिलों में भय पैदा कर दिया, क्योंकि उन्हें आसन्न त्रासदी की भयावहता का एहसास हुआ। हमलावरों ने कोई दया नहीं दिखाई, 200 से अधिक कुकी गांवों को राख में जला दिया। आग की लपटों ने घरों, आजीविका और यादों को खा लिया, जीवंत समुदायों को खंडहरों को सुलगने के लिए कम कर दिया। क्रूरता केवल विनाश से परे विस्तारित हुई, क्योंकि रिपोर्ट में कुकी महिलाओं के हमलावरों के हाथों अकथनीय अपमान का सामना करना पड़ा। हमले के बाद तबाही की एक गंभीर तस्वीर चित्रित की। 6000 से अधिक कुकी वाहन आतंकवादियों द्वारा विनाश के पैमाने की गवाही देते हुए मंत्रमुग्ध और मुड़े हुए थे। अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए के गुण लूटे गए, जिससे कुकी समुदाय को भारी नुकसान हुआ। मानव लागत, खंडहर और निराशा के बीच हमले का असली टोल बिखर गए जीवन और बिखर गए सपनों के रूप में उभरा। परिवारों को तोड़ दिया गया, प्रियजनों को हिंसा से हार गए या सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया। कुकी समुदाय पर आघात के निशान छोड़ देंगे जो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं। कुकी महिलाओं की दुर्दशा, आक्रोश और अत्याचार के अधीन संघर्ष की भयावहता के एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। उनकी आवाजें अक्सर डर और शर्म से खामोश हो जाती हैं। उन्हें सुना जाना चाहिए और उनके दुख को स्वीकार किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कुकी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए, जो चिकित्सा और न्याय की दिशा में उनकी यात्रा में सहायता प्रदान करता है। पुनर्निर्माण और लचीलापन। अराम्बाई आतंकवादी समूह द्वारा की गई तबाही के बावजूद कुकी लोगों की भावना अखंड नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए समुदायों ने एक साथ रैली की है, जो जरूरतमंद लोगों को समर्थन और एकजुटता प्रदान करते हैं। जीवन और आजीविका के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कठिन है, लेकिन मानव आत्मा की लचीलापन अंधेरे के क्षणों में चमकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और जवाबदेही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कुकी लोगों के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर आंख नहीं फेरनी चाहिए। न्याय और जवाबदेही के लिए कॉल सीमाओं के पार गूंजते हैं। हिंसा के अपराधियों को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराने का आग्रह करते हैं। कूटनीतिक दबाव, मानवीय सहायता और शांति निर्माण के प्रयासों के लिए समर्थन आगे रक्तपात को रोकने और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। अराम्बाई आतंकवादी समूह द्वारा 200 से अधिक कुकी गांवों पर हमला पूर्वोत्तर भारत में संघर्ष के इतिहास में एक दुखद अध्याय के रूप में खड़ा है।
कुकी समुदाय पर हुई तबाही क्षेत्र में शांति, न्याय और सामंजस्य की तत्काल आवश्यकता के एक स्टार्क अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। जैसा कि दुनिया उनके दुख का गवाह है, आइए हम कुकी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हों, चिकित्सा और वसूली के लिए उनकी खोज में आशा और समर्थन की पेशकश करें। मणिपुर में अरामबाई मेइटी आतंकवादी समूह के वित्त पोषण स्रोत बहुमुखी और अक्सर मायावी होते हैं, जो अपने कार्यों को बनाए रखने और क्षेत्र में हिंसक हमलों को अंजाम देने की क्षमता में योगदान करते हैं। इन फंडिंग तंत्रों को समझना समूह की गतिविधियों के मूल कारणों को संबोधित करने और उनके प्रभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अरामबाई मेइटी आतंकवादी समूह के वित्तीय समर्थन में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख कारक यहाँ दिए गए हैं। 1. अवैध गतिविधियां। अरामबाई मेइटी समूह धन उत्पन्न करने के लिए विभिन्न अवैध गतिविधियों में संलग्न है, जिसमें जबरन वसूली, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों का व्यापार शामिल है। वे कुछ क्षेत्रों और समुदायों पर अपने नियंत्रण का शोषण करते हैं ताकि व्यवसायों, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों को अपने कार्यों को निधि देने के लिए सुरक्षा धन या करों का भुगतान किया जा सके। 2. नारकोटिक्स ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ मणिपुर का रणनीतिक स्थान इसे अफीम, हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन जैसी दवाओं की तस्करी का केंद्र बनाता है। अरामबाई मेइटी समूह इस व्यापार को भुनाने, ड्रग उत्पादकों, तस्करों और उनके क्षेत्रों में काम करने वाले वितरकों पर कर लगाता है। मादक पदार्थों के व्यापार से होने वाला लाभ समूह की गतिविधियों के लिए धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है। 3. अवैध हथियार व्यापार। अवैध हथियारों के व्यापार में समूह की भागीदारी उन्हें अपने विद्रोह को बनाए रखने के लिए हथियार और गोला बारूद हासिल करने की अनुमति देती है। वे अवैध चैनलों के माध्यम से आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद करते हैं, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क द्वारा सुविधा प्रदान करते हैं। हथियारों की तस्करी से उत्पन्न राजस्व उनकी वित्तीय लचीलापन और परिचालन क्षमताओं में योगदान देता है। 4. विदेशी सहायता। अरामबाई मेइटी समूह को बाहरी स्रोतों से उनके कारण सहानुभूति या क्षेत्र को अस्थिर करने में निहित स्वार्थों के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। विदेशी सरकारें, चरमपंथी संगठन या प्रवासी समुदाय समूह को धन, प्रशिक्षण या रसद सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अपने विद्रोह को बनाए रख सकते हैं और अपने प्रभाव का विस्तार कर सकते हैं। 5. स्थानीय संरक्षण। कुछ मामलों में समूह को स्थानीय क्षेत्रों, राजनेताओं या व्यावसायिक हितों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, जो कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव या नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। मणिपुर के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के भीतर संरक्षण नेटवर्क वफादारी या समर्थन के बदले में अरामबाई मेइटी समूह को वित्तीय संसाधन या सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 6. भ्रष्टाचार। सरकारी संस्थानों और सुरक्षा बलों के भीतर भ्रष्टाचार अनजाने में या जानबूझकर अरामबाई मेइटी समूह को धन के प्रवाह की सुविधा प्रदान कर सकता है। आपराधिक तत्वों के साथ रिश्वत, किकबैक और मिलीभगत समूह को कानून प्रवर्तन या विकास पहल के लिए आवंटित किए जाने वाले अशुद्धता और पहुंच संसाधनों के साथ काम करने की अनुमति देती है। अरामबाई मेइटी आतंकवादी समूह के वित्त पोषण स्रोतों को संबोधित करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो कानून प्रवर्तन प्रयासों, खुफिया जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लक्षित विकास पहलों को जोड़ती है। अपने वित्तीय नेटवर्क को बाधित करना, शासन संरचनाओं को मजबूत करना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और सामाजिक आर्थिक शिकायतों को संबोधित करना समूह के बुनियादी ढांचे को खत्म करने और मणिपुर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में आवश्यक कदम हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको नवीनतम समाचार, वृत्तचित्र, वीडियो और बहुत कुछ प्रदान करेंगे। ज़ेलेंगम मीडिया में आने के लिए धन्यवाद।
आपसे अगली बार मिलेंगे।